Good morning everyone. How are you all? I hope you are fine. Today I teach you science and your chapter is 13 fun with magnet. आप मैग्नेट का मतलब जानते होंगे, जैसे हिंदी में हम चुंबक चुंबक कहते हैं, तो हम मैग्नेट के बारे में यहाँ रीड करेंगे. ओके. Peli and Buju went to a place where a lot of wasted material was filled into the huge heaps. जो बुज्जू और पेली थी वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल होता है. ह्यूज हिप्स मतलब जो हिप्स आप जानते हो किसे कहते हैं, जैसे कोई भी चट्टान वाली चीज़ होती है ना जहाँ पे मतलब बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल हो हमारा, उसे हम कहते हैं हिप्स. अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड द हिप ऑफ जंक. जो क्रेन होती है, क्रेन की मदद से हम वहाँ का जो हिप्स होता है, मतलब काफ़ी जगह चट्टान वाली जगह पे बहुत आयरन होता है या फिर कोई भी जो प्लास्टिक चीज़ होती है, कोई भी हमारा वेस्टेज मटेरियल होता है, हम वहाँ से क्रेन की मदद से उसे मूव करते हैं, मतलब उस जगह से हटाते हैं. सो हम आपकी आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. आपकी एक्टिविटी 1 देखो यहाँ पे. टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5. जैसे आपको एक प्लास्टिक कप लेना है और उसे एक जो क्लैम्प होता है, क्लैम्प में उसे लटकाना है. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, और जो कप के अंदर हमें क्या रखना है, एक मैग्नेट रखना है. एंड कवर इट विद अ पेपर, और उसे एक जो पेपर होता है, पेपर की मदद से उसे कवर कर देना है, सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल. Attach a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in the air without support like a kite. आपको एक पेपर कप लेना है, पेपर लेना है और उसे ऊपर से मतलब पूरा कवर कर देना है, और उसके अंदर हमें एक चुंबक होती है जो मैग्नेट होती है वो डाल देनी है, और उसके नीचे थ्रेड की मदद से एक सुई लेनी है. तो जैसे ही हम वो सुई मैग्नेट को सुई की तरफ अट्रैक्टिव होगी, तो वो सुई क्या होगी, जैसे हवा में एयर में काइट की तरह लटकेगी. क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टिव हो रही है. सो आप भी घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. फिर आपके यहाँ एक्टिविटी 2 है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. और मैग्नेटिक मटेरियल्स मैं आपको बताती हूँ किसे कहते हैं. जैसे कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेट की तरह अट्रैक्टिव होते हैं तो हम उन्हें कहेंगे मैग्नेटिक. जैसे कोई भी मटेरियल हो, वो अगर चुंबक से चिपकते हैं तो उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे. एंड नॉन मैग्नेटिक, जो मटेरियल चुंबक की तरह अट्रैक्टिव नहीं होते, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे. ओके. सो आपके माइंड में क्लियर हो गया मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. सो हम एक्टिविटी 2 स्टार्ट करते हैं. लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नेट्स. ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ योर सेपरेट स्टिक. वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक. आपको क्या करना है, एक हॉकी स्टिक लेनी है और उसके साथ क्या करना है, एक मैग्नेट अटैच करना है, मतलब मैग्नेट को जोड़ना है उसके साथ. या तो बांध दीजिए किसी से या फिर किसी से भी उसे चिपका दीजिए, जिससे वो मैग्नेट हॉकी स्टिक के साथ अटैच हो जाए. वॉकिंग स्टिक ऑन अ क्रिकेट विकेट विथ अ टेप और सम ग्लू. लेट अस नाउ गो आउट अ मैग्नेट वॉक थ्रू द स्कूल प्ले ग्राउंड. व्हाट डज अवर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम. तो आपको वो जो हॉकी स्टिक पे आपने जो मैग्नेट लगाया, तो आपको कोई भी प्ले ग्राउंड में, स्कूल प्ले ग्राउंड में या कहीं भी वो हॉकी स्टिक को घुमाना है चारों तरफ. तो उससे क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा उससे, कि जो भी मतलब मिट्टी में जो भी आयरन के टुकड़े होंगे या फिर जो लोहे की चीज़ें होंगी, वो क्या होगी, मैग्नेट से अट्रैक्टिव होगी, तो उससे सारी चीज़ें वो चिपक जाएगी. सो आपका यहाँ टेबल देखिए 13.1 में. फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट. आपको उन चीज़ों पे यस करना है जो चीज़ें मतलब मिट्टी में हम हॉकी स्टिक घुमाएंगे तो अट्रैक्टिव होती है, मतलब उससे चिपक जाएगी. उन चीज़ों पे यस करना है, और जो चीज़ें अट्रैक्टिव नहीं होती है, नॉन मैग्नेटिक है, उस पर नो लिखना है. ओके. फिर आपकी एक्टिविटी 3 देखिए. रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल. पुल आउट द मैग्नेट. आर देयर सम particles or sand or soil sticking to the magnet. Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? These might be small pieces of iron filling picked up from the soil.
आपको यहाँ कुछ मैग्नेट के टुकड़े लेने हैं और उसको मिट्टी में घिसना है। सैंड या फिर कोई भी रेती होती है, कोई सॉइल होती है, उसमें मिट्टी में वो जो आपकी मैग्नेट है उसे रख के घिसना है या फिर उसको 4 बाजू घुमाना है। उससे क्या होगा, जो हमारे आसपास की मिट्टी में जो भी आयरन होगा ना, लोहा मिट्टी के अंदर, वो उस पर अट्रैक्टिव होगा, मतलब उसकी फीलिंग को अट्रैक्ट करेगा वो, तो उससे सारा वो चिपक जाएगा। इससे क्या होगा हमें कि जो हमारे आसपास के वातावरण में जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें लोहे की होती है ना, मतलब जो वातावरण में जाती है, ज़मीन के अंदर सैंड में, सॉइल में होती है, वो उससे पूरी अट्रैक्टिव हो जाएगी। थर्ड, सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड from a give place contain particles that have iron. Try this activity near your home. तो आपको एक्टिविटी कहाँ ट्राई करनी है, आपके आसपास के घर में या प्ले ग्राउंड में या फिर आपकी स्कूल में जहाँ ज़्यादा मिट्टी हो या कोई भी खुली जगह में आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो। उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो आपको देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन होता है। उससे क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि जो भी सैंड में जो भी छोटे छोटे आयरन के टुकड़े होते हैं या फिर कुछ भी होती है आयरन की चीज़ें, वो मैग्नेट से अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, अब देखो पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स मैं आपको सिंपल तरीके में बताती हूँ, पोल्स किसे कहते हैं। जिससे जो आपकी जो चुंबक होती है उसके दोनों किनारे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं पोल्स। चुंबक के दोनों किनारों को कहा जाता है पोल्स। ठीक है, फिर एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। आपको एक पेपर पे आयरन मतलब लोहे के कुछ टुकड़े मतलब डाल देने छोटे छोटे, या तो फिर आप वो खिल्ली डाल दीजिए या फिर कोई भी छोटे छोटे आयरन का बुरादा डाल दीजिए या कोई भी चूरा डाल दीजिए। Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do you the iron filling stick all over the magnet? तो आपको उस पर क्या करना है, आयरन रख देना है। फिर उस पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि जो भी जो आयरन के टुकड़े होंगे, लोहे के टुकड़े होंगे, जो खिल्ली के टुकड़े होंगे छोटे छोटे, वो क्या होगा, उसके दोनों किनारों पे चिपक जाएंगे। Do you observe that more than filling get attract to some parts of the magnet than others? Figure 13.7. Remove the iron filling sticking of the magnet and repeat the activity. तो आपको ये क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको बार बार रिपीट करनी है। जैसे जो भी मैग्नेट के टुकड़े होंगे या फिर आयरन के टुकड़े होंगे, वो कहाँ होंगे, उसके दोनों जो पोल्स होंगे चुंबक के किनारे के दोनों किनारे होंगे, उन पे चिपकेंगे। बीच वाले भाग पे बहुत ही कम चिपकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द पैटर्न विच the iron fillings get attracted by different part of the magnet? You can do activity using pins और iron. आप कोई भी पिंस का या फिर पिन हो, आयरन का बुरादा हो या फिर उसका चूरा, उससे एक्टिविटी घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। एक शीट पेपर पे आपको आयरन का बुरादा लेना है और उसको उसके ऊपर चुंबक को लगाना है, तो वो जो आयरन का बुरादा होगा वो उसके दोनों पोल्स हो गए ना मैग्नेट की, उसमें जाके चिपक जाएगा। अब आपका यहाँ नेक्स्ट देखेंगे फाइंडिंग डायरेक्शन, मतलब हम डायरेक्शन चुंबक की मदद से कैसे पता लगा सकते हैं। मैग्नेट्स वेयर नोन टू पीपल फ्रॉम एनिशियंट टाइम। जो मैग्नेट है काफ़ी पुराने समय से लोग उसे जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वेयर ऑल्सो नोन ऑफ देम, मतलब मैग्नेट के द्वारा बहुत सारे काम भी किए जाते हैं। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट। आपने कभी स्टोरी भी पढ़ी होगी जो मैग्नेट्स यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर ऑफ चाइना नेम होंग टी। मतलब एक बार एक राजा थे, उनका नाम था होंग टी। चाइना के जो राजा थे, इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विथ अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। जो उनका चैरियट था, मतलब उनका रथ था, उसमें एक स्टैचू बना हुआ था लेडी का, वो हमेशा कोई भी डायरेक्शन में मतलब रोटेट करता था। It had an extend arms as if it was showing the way. 30.8. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extend arm also pointed towards south. मतलब जो उनका स्टैचू था, लेडी का स्टैचू था, वो कोई भी डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में हमेशा रुक के वो डायरेक्शन बताता था उन्हें। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new place on his chariot. जब वो कोई एक जगह से, मतलब उनके चैरियट से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे उनके रथ में, तो वो हमेशा डायरेक्शन को मतलब कैचअप करता था, हमेशा डायरेक्शन उन्हें बताता था। ऐसी आपकी एक्टिविटी 5 में देखिए। टेक अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट जानते हो किसे कहते हैं, जो रिक्टेंगल टाइप में आती है ना, उसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। तो आपको एक बार मैग्नेट लेनी है। पुट अ मार्क ऑन ऑफ इट्स एंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो आपको उनके दोनों एंड्स पे एक मार्क कर देना है। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट।
अब जो आपने मैग्नेट लिए उसके मिडल में आपको उसके मिडल में आपको थ्रेड बांधना है, धागा। सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड, और आपको एक लकड़ी के स्टैंड पे उसे लटका देना, जैसे फिगर 13.9 में दिया गया है। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, आप मतलब श्योर हो कि जो मैग्नेट है वो उसे फ्रीली रोटेट करना है। लेट इट कम टू द रेस्ट, मार्क 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द शो पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। ड्रॉ अ लाइन joining the 2 points. This line show the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one ends in any direction and let it come to rest again. सो आपको उसे मतलब वहाँ से फ्री करना है, मतलब उसे घुमाना है, और जैसे ही जिस डायरेक्शन पे वो रुकती है वहाँ हमें एक टिक कर देना है। फिर हमें दोबारा वही एक्टिविटी दोहरानी है, हमें क्या करना है, वही रिपीट करना है। जो मैग्नेट है उसे वापस फ्रीली कर देना है, फ्रीली मूव करना है, मूव करके हमें उसी जगह पे छोड़ देना है जैसे पहली जगह पे वो थी। जो फिर जैसे ही 2 पॉइंट ज्वाइन हो जाते तो हमें देखना है कि वो कौन से डायरेक्शन में रुकी है। ऐसे ही हमें डायरेक्शन का पता लग सकता है मैग्नेट के द्वारा। नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच कम टू रेस्ट। तो अगर आप एक बार जो रोटेट करोगे उसे, जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन सेकेंड बार एक्टिविटी आप रिपीट करते तो वही डायरेक्शन आएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती है उसमें। फिर नेक्स्ट है आपका मेक अवर योर ऑन मैग्नेट। यहाँ पे हम मैग्नेट बनाना सीखेंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट बनाने की काफ़ी सारी मेथड्स होती है। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। हम यहाँ पे एक सिंपल मेथड सीखेंगे। टेक अ रिटेंगल पीस ऑफ आयरन, एक हमें आयरन का रिटेंगल आयरन का पीस लेना है। प्लेस इट ऑन द टेबल, उसे एक टेबल पे रखना है। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पॉल्स नियर वन एड्ज ऑफ द बार ऑफ आयरन विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव। हमें एक आयरन का पीस लेना है और उसके साथ में एक बार मैग्नेट लेनी है और उन्हें टेबल पे रखना है। मूव इट along द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड rang the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you began. Figure 13.11. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 13-40 times. Bring a pin or some iron filling near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some time. तो आपको एक आयरन पीस लेना है तथा उसके बाद एक लोहे का टुकड़ा लेना है और एक मैग्नेट लेना है। तो जो लोहे का टुकड़ा के ऊपर हमें क्या करनी, जो आपने बार मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट के जो पोल होते हैं उनके दोनों किनारे वो हमें घिसने हैं। किसके ऊपर? एक आयरन का जो पीस है उसके ऊपर। तो आप ये 30 से 40 टाइम कम से कम वो मिनिमम घिसोगे आप, तो अब क्या होगा, फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि आप उसके पास एक पिन लेके जाइए, पिन या फिर कोई भी आयरन की चीज़ें लेके आइए। वो आयरन उससे चिपकने लगेगा, मतलब उसकी साइड अट्रैक्टिव होने लगेगा। तो इस तरह से हम मैग्नेट बना सकते हैं आयरन के ऊपर एक बार मैग्नेट घिस कर। फिर एक्टिविटी 6 में देखिए, magnetize an iron needle using a bar magnet. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. Let the cork float in water, a bowl or a tube. Make sure that the needle does not touch the water. Figure 13.12. Your compass is now ready to work. आपको एक मग लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, उसके अंदर फिर आपको क्या करना है, ऊपर क्रॉक होती है ना, वो जो क्रॉक रखना है जो एक फॉर्म की तरह आती है। क्रॉक को रखे, एक नीडल मतलब सुई उसमें से अंदर डालनी है, मतलब नीडल हमें ऐसे डालनी है कि वो पानी में एकदम बहे ना, मतलब उसमें फ्लोट ना होने लगे। योर कंपास इज रेडी नाउ रेडी टू वर्क। फिर आपका वो कंपास रेडी हो जाएगा वर्क करने के लिए। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट व्हेन द क्रॉक इज फ्लोटिंग। तो आपको डायरेक्शन मतलब नोटिस करना है कि जैसे जैसे वो सुई घूमती है, जैसे जैसे वो नीडल सुई घूमेगी, वैसे वैसे आपको डायरेक्शन नोटिस करते जाना है। रोटेट द क्रॉक विद द नीडल फिक्स इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो नीडल होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन, कभी नॉर्थ में जाएगी, कभी साउथ में जाएगी, ऐसे ऐसे वो डायरेक्शन घूमती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। तो आपको नोटिस करते जाना है। नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट व्हेन द क्रॉक बिगन टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटिंग।
जैसे ही वो नीडल वो पॉइंट रोटेट होने लगेगी तो हमें डायरेक्शन अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। फिर अट्रैक्शन द रिपोल्यूशन बिटवीन मैग्नेट। आपको यहाँ अट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब जैसे मैग्नेट का अट्रैक्शन कोई भी चीज़ से कैसे होता है वो बताएंगे। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट्स। एक गेम खेलते हैं आप, जैसे टेक 2 स्मॉल टॉयज कार एंड लेबल देम ए एंड बी। प्लेस अ वायर मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ इस कार एलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम रबर बैंड्स। आपको यहाँ कार लेनी है, जो स्मॉल कार होती है टॉयज़ की, वो कार लेनी है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाए गए। कार लेके उनके ऊपर एक मैग्नेट बांध देना है। फिर इन अ कार कीप द साउथ पोल इन द ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स इट्स फ्रंट। जो कारे है, कारे का जो हमें पोल होता है, मतलब उसका साइड का किनारा, वो कौन सी दिशा में रखना है, अपोजिट। मतलब जैसे अगर आपने कार ए का साउथ में रखा है तो कार बी का हमें नॉर्थ में रखना है, इसे हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। फिर नाउ प्लेस द 2 कार्ड्स क्लोज टू अनदर। फिगर 13.30। जैसे आप इसमें देख सकते हो फिगर में 13.13 में पिक्चर में, जैसे जो कार होगी जो डायरेक्शन पोजीशन में होगी, डायरेक्शन उनका अपोजिट होगा तो वो क्या होगी, पास आ जाएगी। और अगर उनका डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा तो वो एक दूसरे से दूर चली जाती है। किसकी वजह से, मैग्नेटाइज की वजह से। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम द ईच अदर, डू यू हैव द टूवर्ड्स ईच अदर एंड कॉलेज, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज सोन इन टेबल 13.3। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन को पास में लाने से क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो आपको यहाँ नोटिस करना है टेबल 13.3 में। नाउ प्लेस द टॉय कार्स क्लोज टू ईच अदर सच दैट अ रियर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। जैसे हमने कार ए और बी में जो ऑब्जर्वेशन किया, ऐसे ही हमें 2 कार का और लेना है। जैसे पहले आपने नॉर्थ साउथ लिया तो साउथ नॉर्थ ले सकते हो, और उसका ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ राइट डाउन करना है। फिर आपके यहाँ नीचे देख सकते हो एक्सरसाइज दी गई है, वो आपको एक्सरसाइज घर से करनी है कंप्लीट। सो थैंक यू एवरीवन।